नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक वीडियो तैयार करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक आपको मालूम है। जो मुझे देखते हैं कि जो इस सृष्टि का सत्य है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आज हम जानेंगे कि उस आत्मज्ञान को कौन कौन से मार्ग से जाना जाएगा। पहले हम जानते हैं इस आत्मज्ञान की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आप समझ जाइए आत्मज्ञान की ज़रूरत किस लिए है। आज के दौर में, आज की तिथि में, वर्तमान में आप देख रहे हैं दुनिया में बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है। हर एक आदमी बहुत सा डरा हुआ है। आगे क्या होगा, इसका इलाज क्या है, मेरा क्या होगा। लेकिन जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, वो जानता है, मृत्यु का सत्य जानता है, हर चीज़ का एक मतलब क्या होता है वो जानता है। और जो आत्मज्ञानी होता है वो कभी डरता नहीं है। हर एक घटना का क्रम उसे समझ में आता है, हर एक घटना का मतलब उसे समझ में आता है। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर एक मज़हब में, हर एक देश में, हर एक संस्कृति में अलग अलग से लोगों ने, अलग अलग से धर्मों ने यही बात बताने की कोशिश की है। गीता में बताया है 3 मार्ग कि ज्ञान योग, सांख्य योग और भक्ति योग। तो उस परमात्मा के घर की ओर, उस परमात्मा की ओर जाने के लिए ये 3 मार्ग जो है वो हर एक अपने संस्कृति के नींव है। आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप मानो या ना मानो, लेकिन हर एक जीवात्मा को मुक्त होकर परमात्मा की ओर जाना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में ना जाओ ठीक है, अगले जन्म में ना जाओ, उसके अगले जन्म, ये 7 जन्मों का फेरा तो पूरा करना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द इस आत्मज्ञान को सीख जाए और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। वरना हम तो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारे धन जमा करते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं, मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। फिर से क्या है, कहते हैं ना कि हर एक योनि में हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर मनुष्य योनि मिलती है। और ये मनुष्य योनि ही है जिसमें हम अपने आत्मा को जान सकते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए हमें विचार को, हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्राणी में विचार शक्ति नहीं होती जितनी प्रगल्भ मनुष्य प्राणी में है। तो इस जन्म में, मनुष्य के जन्म में ही हम अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मज्ञान कोई जटिल बात या कोई बहुत ही मुश्किल है ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर खुद आत्मज्ञान नहीं करते तो परमात्मा आपको आत्मज्ञान करने पे मजबूर करता है। आप सोचते होंगे कि हमें दर्द मिलता है, दुख मिलता है, समस्या आती है, संकट आते हैं, तो ये किस लिए आते हैं? वो परमात्मा याद दिलाता है, देखो मेरी ओर देखो, समय आ गया है देखने का। लेकिन हम उस पीड़ा में ही रह जाते हैं। हमारे विचारों में वो बात आती ही नहीं कि ये सब किस लिए है। हम सोचते ही नहीं, लेकिन सोचना पड़ता है। एक दिन हमें वो परमात्मा ऐसे धक्के देता है, ऐसे दुख देता है, ऐसे पीड़ा देता है, जिस पीड़ा में हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। आज की बात देखो, कोरोना वायरस से लोग इतने बेबस हो गए हैं। बड़े बड़े से वैज्ञानिक जो अपने को ही सब कुछ मानते थे, वो भी इतने बेबस हो गए हैं। आज इस बीमारी पे कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अपने आप अपना हाथ जुट जाता है किसकी ओर? उस परमात्मा की ओर। और एक बात बता दूं, परमात्मा को कोई रूप नहीं है। हम जो ऐसे उसे मजहब में, मूर्ति में या कर्म में यूं ही फंसाए बैठे हैं। वो कोई एक आकार में मौजूद नहीं होता।
वो तो हर एक कण में है। हमारे आसपास जो ब्रह्मांड जो है, वो सारे ब्रह्मांड में संचार करने वाली एक शक्ति है, एक एनर्जी है। देखो, आप इस बात से समझ जाओ, हमारे अंदर भी वो एनर्जी होती है। जैसे कि देखो, हमारे घर में बिजली है, उस पर एक हमने बल्ब लगाया है, तो हम रात होते समय क्या करते हैं, बटन दबाते हैं तो बल्ब चालू होता है, उसके साथ हमें रोशनी मिलती है। अगर हम वो बल्ब का बटन ही चालू ना कर दे तो क्या होता है, अंधेरा। उस तरह ही है हमारा जीवन। हमारे अंतर मन में एक बल्ब लगाया है, सिर्फ उसे बटन लगाने की देरी है। और ये बटन जो है वो ही है आत्मज्ञान। अगर हम अपना आत्मज्ञान जागृत करते हैं तो वो ज्ञान की रोशनी जो है वो अपने आप फैल जाती है। और रोशनी जहाँ होती है वहाँ कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं रहती। हमें स्पष्ट रूप से हर चीज़ का मतलब समझ आता है। इसलिए मैं हमारे मन से चिंता, भय जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। और सिर्फ हम जीवन को एक खेल जो हमें आनंद देता है, उस तरीके से जीवन को हम लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, ये 3 मार्ग जो है हमें आत्मज्ञान के लिए। देखिए, पहला मार्ग जो हर कोई स्वीकार करता है, जैसे ज्ञान मार्ग। अब जो इतने सारे विज्ञान के दौर पे चलने वाले जो होते हैं, वो सभी ज्ञान मार्ग के हैं योगी। वो विज्ञान को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, बहुत से किताबें पढ़ते हैं, बहुत से बातों चीज़ों के वो ज्ञान किताबों में पाकर ज्ञान के अर्जित करते हैं। और इस ज्ञान के माध्यम से वो खुद को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है सांख्या मार्ग में हम हमारे शरीर के, देखिए ज्ञान मार्ग में क्या होता है, हमारे बुद्धि का विकास होता है। हम बुद्धि से चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और जो योग मार्ग है, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, इससे हम एक जगह लाते हैं, योग करते, प्राणायाम करते हैं, और उससे हम अपने आत्मा का ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो मार्ग है उसे भक्ति मार्ग कहते हैं। और ये भक्ति मार्ग जो होता है उसके लिए ज्ञान की या योग की ज़रूरत नहीं होती। भक्ति मार्ग का पहला चरण ही होता है प्रेम, जो हम बहुत ही सरल तरीके से पता कर लेते हैं। हम जब जन्म लेते हैं हमारी माँ के गोद में, वहीं से हमें प्रेम का ज्ञान होता है। लेकिन हम उस ज्ञान की ओर अच्छी तरह से देखते नहीं। मुझे कहा जाए तो आत्मज्ञान के लिए ये जो भक्ति मार्ग है, तीसरा मार्ग, बहुत सरल और सुलभ है। तो आप भी इसके बारे में सोचिए, जानिए कि इन मार्गों में चलकर हमें आत्मज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। और हर एक मार्ग का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए। और अगर ये ज्ञान की बातें आपको पसंद आ गई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ कोई इसके पीछे मेरे स्वयं का स्वार्थ नहीं है। जो मैं समझ गई हूँ, जो मेरे ज्ञान है, जिससे मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। बहुत से जीवन में इतने आनंदमय हो गया है कि मुझे किसी बात का डर या चिंता नहीं होती। ऐसा ही जीवन हर एक का हो जाए, यही एक इच्छा रख के मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। मुझे ये बनाने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। तो हर एक का व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन आनंदी बनाया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर करके मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे। और अगले वीडियो के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो
ज़रूर एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज्ञान की बातें ऐसे ही इस चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।